अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट टोटल 8 टाइप्स के हैं। अब हम पहला लॉ पढ़ते हैं जो हमारे पास है, लॉ ऑफ सम ऑफ पावर्स। सम ऑफ पावर्स में क्या करेंगे कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम उसको एक दफ़ा लिख देंगे, यानी x और x, तो हम उसको एक दफ़ा लिख देंगे और उसकी पावर्स को आपस में ऐड करवा देंगे, तो m प्लस n। तो ये हमारे पास हो गया सम ऑफ पावर्स। बेस सेम है तो एक दफ़ा और पावर्स ऐड हो जाएंगी। देन हमारे पास आ गया लॉस ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स विद सेम बेस। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास बेस सेम है और डिवीजन की फॉर्म में है। अगर दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं तो हम उसकी पावर्स को माइनस में लिख देंगे। तो एक किस्म का ये सब्ट्रैक्ट ऑफ पावर्स भी आ सकता है। तो हमारे पास m माइनस n आ गया। देन हमारे पास अगर लॉस ऑफ पावर, इसका मतलब है कि हमारे पास अगर किसी वैल्यू की पावर की भी पावर है, यानी x की पावर m की भी पावर n है, तो हम क्या करेंगे कि अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, या ये भी कह सकते हैं बाहर वाली को अंदर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो x की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, तो ये मैंने 7 लिख दिया mn। देन लॉस ऑफ पावर ऑफ द प्रोडक्ट। पावर ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब है कि आपके पास दो डिफरेंट बेस मौजूद हैं मगर पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट बेस को ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय वाई और पावर बाय लिख देंगे m। जब पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा हमारे पास x की पावर m और y की पावर भी m आ जाएगी। देन हमारे पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास दो किस्म की बेस मौजूद हैं, यानी x और y। तो हम क्या करेंगे, और बीच में डिवीजन हो रही है, पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही थी अब डिवीजन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिवीजन वाली फॉर्म में लिख देंगे, यानी x डिवाइडेड बाय y और साथ में उसकी पावर्स भी जो लिखी हुई हैं, x की पावर m और y की पावर m। और देन हम इसमें से कॉमन ले लेंगे m पावर को। पावर की साइड पे कॉमन लेना है, इसलिए हम ऊपर की साइड पे इसको लिखते हैं राइट कॉर्नर पे। और x डिवाइडेड बाय y आ गया, इधर x मल्टीप्लाई बाय y है, इधर x डिवाइडेड बाय y है। तो हमारे पास देन आ गया लॉस ऑफ ज़ीरो पावर। किसी भी वैल्यू की पावर अगर ज़ीरो होती है तो वो इक्वल टू वन होती है, तो इसी तरह अगर किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो होगी तो वो इक्वल टू वन होगी। वेरिएबल आपके पास क्या होता है, एक्स वाई जी ए बी सी, इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं। देन हमारे पास है नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर में हम क्या करेंगे कि x की पावर अगर माइनस m है, यानी कोई भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, तो हम उसको क्वोशंट की फॉर्म में कर देंगे, यानी 1/x की पावर m। लास्ट वन, लॉस ऑफ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि हमारे पास पावर में डिवीजन की फॉर्म होगी, यानी x की पावर m डिवाइडेड बाय n। तो अगर पावर में डिवीजन की फॉर्म हो तो हम उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि x की पावर 1/n या और m को बाय लिख दें। यानी हम अगर अपने लॉ पावर ऑफ पावर को देखें तो हमने इसी तरह किया था ना, x की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, तो हमने इसको एक साथ लिख दिया था। तो हम इसको ऑपोजिट साइड पे यानी इस वाली फॉर्म में बना रहे हैं। तो m डिवाइडेड बाय n है, तो मैंने m को बाय लिख दिया। इसको लिख सकते हैं √n के अंदर x। नहीं, हम अगर लें x की पावर 1/2 तो हम इसको लिख देते हैं √x। 1/3 तो हम इसको लिख देते हैं √x3। तो इसी तरह हमने ये सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आ गया √n के अंदर x और बाय m। तो देन ये हमारे पास लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है।